राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। सो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अनीशा का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इस बात से यहाँ पर दिग्विजय को नहीं पता है और बाकी फैमिली नहीं जानती। और यहाँ डेथ हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिस्टर बजाज जो है वो डेथ कर चुके हैं और इस चीज़ का खबर मिलता है जैसे। तो यहाँ पर जो दिग्विजय है वो घबराया हुआ होता है और यहाँ नारायणी भी होती है और बोलती है कि पता नहीं अनीशा किस हाल में होगी और कैसे होगी। तो वो बोलता है कि ठीक है, फ़ोन लगाता है, यहाँ पर फ़ोन नहीं लगता तो वो उसे देखने के लिए जाता है। यहाँ पर जो रानी होती है उसको डाउट होता है कि अचानक से कैसे डेथ हो गई मिस्टर बजाज की। कल तक तो सब कुछ ठीक था और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो देबू से बोलते हैं कि देबू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अचानक से ऐसे कैसे डेथ हो सकती है उनके हार्ट अटैक से और कैसे हार्ट अटैक आ जा सकता है। तो वो बोलती है कि हाँ खैर छोड़ तू ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को छोड़ती है। यहाँ पर जो पिंकी है वो नारायणी के पास आती है और रोती बोलते हैं कि काकी पता नहीं अनीशा कैसी होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं वो कहाँ पे होगी, किस जगह पे कैसा क्या हुआ होगा उसके साथ। हम लोगों ने कल उसे कितना सुनाया था, सब लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने भी उसकी बात नहीं सुनी और मैं रानी के बातों में आ गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर नारायणी जो होती है वो घबराई हुई होती है, बोलते हैं कि हाँ ये तो है सब ठीक हो। और वो लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि अचानक से ये चीज़ें होती है। तो नारायणी जो होती है बोलती है पता नहीं एक मुसीबत से हम निकले नहीं, ठाकुर जी की क्या ही करके रखे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से मुसीबत जा नहीं रही, दूसरी तरफ आ रही है, तो वो सब टेंशन में होते हैं। यहाँ पर रानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं रानी को अनीशा पर जो डाउट था वो अभी तक भी मिटा नहीं है, क्योंकि वो अनीशा के नापाक इरादों को तो जानती है, तो इसलिए वो इस चीज़ को सोच रही है कि अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो देबू को बताती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है वो वहाँ पर जाता है मिस्टर बजाज के घर पे और जो महिलाएं होती हैं वो आपस में बात कर रही होती है कि अनीशा और यहाँ पर मिस्टर बजाज के बीच में काफ़ी भयंकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अनीशा वहाँ से निकलकर चली गई थी और इसके बाद इनको हार्ट अटैक आ गया। ये सब चीज़ें वो लोग बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर दिग्विजय जाता है तो बोलते हैं हाँ ये वही लड़का है ना जिसके पीछे अनीशा बहुत दिन से लगी थी इसके केस में, और इसी वजह से मिस्टर बजाज और इनके बीच में झगड़ा हुआ। सुनने में तो ये भी आया कि इनका अफेयर था पहले। तो ये सब चीज़ें वो बात करती होती हैं। तभी वहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो जाता है उन औरतों के बीच में और बोलता है कि आई एम दिग्विजय गांधी डॉक्टर। तो वो अपने बारे में बताता है कि तभी वो लोग बोलते हैं हाँ। तभी वो पूछता है कि मिस्टर बजाज की ऐसे डेथ कैसे हो गई, तो बोलते पता नहीं। तभी वहाँ पर फ़ोन आता है लैंडलाइन नंबर पे जो कि पुलिस ने कॉल किया होता है। तो वहाँ का जो नौकर होता है मिस्टर बजाज के घर का वो उठाता है और वहाँ पर वो बात करता है तो उसको पता चलता है अनीशा का एक्सीडेंट हुआ है। तभी दिग्विजय जो होता है वो फ़ोन ले लेता है और बोलता है कहाँ पर। तो वो वहाँ पर बताता है कि इस जगह पर अनीशा का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ और वो वहाँ पर जाता है, अनीशा को वहाँ पर हॉस्पिटल लेकर जाता है और पूछता है कि चोट नहीं आई है। तभी डॉक्टर जो होता है वो बताता है कि नहीं इतनी भयंकर भले ही एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उसको चोट इतनी गंभीर नहीं आई है, सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मली खरोंचे आई है, बाकी मैंने पट्टी कर दिया, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पर वो सब कुछ हैंडल करता है और घर पर फ़ोन करके बताता है। तो यहाँ पर वो हर चीज़ें बताता है। तभी वो जाता है अनीशा से मिलने के लिए और अनीशा जो होती है वो बताती है कि मेरा जब यहाँ से गई तो कल बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था मिस्टर बजाज के साथ और उनको सच्चाई पता चल गई कि हम लोग कॉलेज के टाइम से रिलेशनशिप में थे और लेकिन उनको मैंने झूठ बोला था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और इस चीज़ से उनका हमारा झगड़ा हुआ और मैं गुस्से में वहाँ से निकल गई। फिर अचानक से मुझे कॉल आता है कि मिस्टर बजाज का हार्ट अटैक आ गया और मैं गई तो वहाँ पर पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई और मैं कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए मैं कार लेकर के निकल गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे फिर भी तेरा ही चेहरा नजर आ रहा था। तो यहाँ पर वो दिग्विजय की सिंपैथी पाने के लिए दिग्विजय को अपने क्लोज लाने के लिए ये सब चीज़ें करती है। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है उसे सपोर्ट करता है, बोलता है कोई बात नहीं। यहाँ पर दूसरी तरफ माधुरी जो होती है वो यहाँ तैयारी कर रही होती है गोद भराई की। तभी पिंकी आती है और बोलती है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें गोद भराई की पड़ी, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो माधुरी जो होती है बोलती है कि मम्मी ने बोला था तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा ना। तो बोलती है तुझे पता है ना अनीशा की हालत किस तरीके से है और यहाँ पर अनीशा दिग्विजय के केस में दिन रात लगी थी तो हमें हेल्प करनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो बोल रहे थे। यहाँ पर रानी जो होती है वो सुन रही होती है ये सब चीज़ें और उसको पता चलता है। यहाँ दूसरी तरफ अनीशा जो होती है वो बोलती है दिग्विजय को कि दिग्विजय तेरी ही गलती की वजह से आज हम दोनों अलग हो गए, तूने अपने गुस्से पर काबू किया होता तो आज ये सब नहीं होता, मैं और हम दोनों साथ में होते। तभी वो फ़ोन करते हैं। यहाँ पर नारायणी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है दिग्विजय तू यहाँ पर अनीशा को घर पे लेकर आ, क्योंकि
इस हालत में वो कहाँ जाएगी, कौन है उसके पास, तो उसे घर पे लेके आ ले। और यहाँ रानी जो होती है उसको बुरा लग रहा होता है ये सब चीज़ों से। तभी यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि अनीशा को यहाँ घर पे लेके आओ ताकि वो अच्छे से रह सके, यहाँ पर उसको टाइम मिलेगा थोड़ा तो वो ठीक हो जाएगी और जल्दी से मूव ऑन करेगी इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम जो आई है उस चीज़ को ठीक करेंगे। यहाँ पर रानी जो होती है वो डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसका सोनोग्राफी का टेस्ट होता है, तो वहाँ पर जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि डिलीवरी जल्दी करना पड़ेगा। तो रानी जो होती है उससे कोई सवाल नहीं करती और तभी वो बोलती है कि बच्चे की जो किडनी में प्रॉब्लम है वो अभी ठीक नहीं हुई है, तो डिलीवरी इस वजह से जल्दी करनी होगी। तो वो कुछ नहीं बोलती, तो देवी बोलती है कि क्या हुआ, तू परेशान है, वैसे तो डॉक्टर से 100 सवाल करते आज कुछ नहीं बोली, तो वो कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर जैसे ही रानी आती है देखती है कि अनीशा आ चुकी है और बाकी घर वाले वहाँ पर बैठे हैं और अनीशा जो होती है रोती है और बोलती है कि दिग्विजय का हाथ पकड़ करके दिग्विजय होता है उसको बोलता है शांत हो जा, तू रेस्ट कर, संभाल अपने आप को। तो यहाँ पर जैसे ही रानी आती है तो सब पूछते हैं कि क्या हुआ, रिपोर्ट का क्या आया, आज टेस्ट था। यहाँ दिग्विजय भी पूछता है तो रानी बोलती है कि ठीक है सब। तभी वो बोलता है कि बच्चा ठीक है, सब ठीक है, तो बोलते हैं हाँ ठीक है लेकिन डिलीवरी थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। तो बोलता है क्यों, तो बताती है कि यहाँ पर उसको दिक्कत हो गई है क्योंकि बच्चे का जो किडनी है वो डेवलप उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसमें जो इन्फेक्शन है वो अभी कम नहीं हुआ है, तो इस वजह से करनी पड़ेगी। तो वो लोग इस चीज़ को सोच रहे होते हैं और यहाँ पर जो अनीशा होती है वो दिग्विजय का हाथ पकड़ती है और दिग्विजय को बोलती है कि दिग्विजय तू मेरा एक काम करेगा। तो दिग्विजय बोलता है हाँ तू पहले रेस्ट कर, तू जो बोलेगी वो होगा। तो बोलती है कि पता नहीं मिस्टर बजाज सब कुछ संभालते थे और सब कुछ करते थे, मैं तो जो वो बोलते थे उन्हीं के बोलने पर सब कुछ फॉलो करती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हॉस्पिटल कैसे चलाऊंगी, मैं क्या करूँगी। दिग्विजय तुम मैं जो बोलूँगी वो मेरी बात मानेगा ना। तो वो बोलता है हाँ तू बोल क्या आखिर करना क्या है। तो वहाँ पर बोलता है कि ये चीज़ें तू संभाल सकती है, मुझे भरोसा है, तू बोल लेकिन क्या काम है। तो वो बताती है कि मैं तुम्हें चेयरमैन बनाऊंगी और इस चीज़ के लिए मैं कल हॉस्पिटल में बोलूँगी। तो वो इस चीज़ को एग्री नहीं करता है। तो यहाँ पर परिवार वाले जो होते हैं वो भी बोलते हैं तो दिग्विजय मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जो रानी होती है वो सो रही होती है और उसको सपना आता है और सपने में यहाँ पर उसको मिस्टर लाल और डॉक्टर लाल के फैमिली वाले जो होते हैं उसको दिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अनीशा भी उसको दिखती है और ये सब सोचती है कि वो एक निर्दोष है और उनको सज़ा हो रही है मेरी वजह से, ये सब चीज़ें सोच रही होती है। तो वो पैनिक कर जाती है और वो उठती है अचानक से, उसको घबराहट होने लगती है, उसके पेट में दर्द भी होने लगता है। तो यहाँ पर रानी जो होती है इस चीज़ को सोच रही होती है कि मुझे किसी भी हाल में डॉक्टर लाल को वहाँ से निकालना होगा और जल्दी उनको इस केस से साबित करना होगा कि वो निर्दोष हैं। तो इस चीज़ को सोच रही होती है। यहाँ पर जो दिग्विजय होता है और पिंकी होती है और यहाँ आते हैं और अनीशा को खाना खिलाने के लिए बोलते हैं। अनीशा बोलते हैं नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खा सकती। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है उसे ले जाता है और अपने हाथ से खिलाता है और दवा के लिए बोलता है पिंकी भाभी आप दे देना। तो पिंकी बोलती है हाँ। और तभी जो होती है ये सब चीज़ें सुन रही होती है तो आती है और अचानक से देखती है कि दिग्विजय उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा है। उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है लेकिन वो फिर वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। तो अभी देखती है कि दिग्विजय के फ़ोन पर एक कॉल आता है और दिग्विजय वहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में बात करते हुए निकलता है। तो रानी वहाँ से भागकर चली आती है और कमरे में आकर शांति से बैठ पढ़ाई करने लगती है। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बात करता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल की जिम्मेदारियाँ भी मिल गई हैं तो वो इस चीज़ से बात कर रहा होता है। तभी देखता है कि रानी जो है अभी तक पढ़ाई कर रही है। तो ये इस चीज़ को देख करके वो फ़ोन रखता है और बोलता है कि तुम्हें बोला था ना, देखो टाइम कितना हो गया, मैंने बोला था कि तुम्हें 10:30 बजे तक सो जाना है, अभी टाइम कितना हो रहा है। तो रानी को यहाँ पर उसकी बुक रख करके उसको सुलाता है और उसे कंबल उड़ाता है। तभी वो जाने लगता है तो रानी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि दिग्विजय अनीशा ठीक तो है ना। तो बोलते हैं हाँ सब ठीक है, देख तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तू ज़्यादा मत सोच, मैं और अनीशा जो है कोई अच्छे दोस्त हैं रानी, इस चीज़ को लेकर के तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और तुम्हारा इस हाल में ज़्यादा सब सोचना ठीक नहीं है। और तभी वो बोलता है कि यहाँ पर अनीशा को मेरी ज़रूरत है और तुम्हारे पास तो सब कोई है, मैं भी हूँ और पूरी फैमिली है और उसके पास कोई सिर्फ मैं हूँ, तो इसलिए उसको सिर्फ मेरी ज़रूरत है। तो यहाँ पर रानी जो होती है कुछ नहीं बोलती क्योंकि यहाँ पर अनीशा के ऊपर रानी को शक है और हर चीज़ वो शक कर रही है। तो उसको पता है कि यहाँ पर अनीशा की कोई चाल हो सकती है। यहाँ दूसरी तरफ तभी देखेंगे कि अनीशा जो होती है डरती भागती आती है और यहाँ पर दिग्विजय के पास आकर के बोलते हैं दिग्विजय दरवाज़ा खोलो और उसके गले लग जाती है। और ये सब देख करके रानी को बहुत अजीब लगता है और रानी को डाउट भी हो रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर देखेंगे कि रानी का जो शक है वो रानी का शक क्लियर में हो गया है और रानी इस
इस सच्चाई को बाहर आने के लिए ईशान को बताएगी और ईशान जो होगा उसको सपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही होने वाला है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। राधे राधे सभी को।